दंपति नितेश कुमार और रितेश कुमार एवं रीना कुमारी की ओर से 51 रुपया दान देंगे सदस्य कल्याण कर और परिवार में सुख शांति करी जाए। कुछ देर तक राजा जनक के दरबार में सत्संग भजन चलता रहा। नगर के लोग उमड़ करके आते थे इसी तरह से और सभा लगाकर बैठते थे और अष्टावक्र के द्वारा उपदेश सुनाया जाता था। एक दिन अष्टावक्र ने कहा, ए राजा जनक, बहुत समय हो गया तेरे यहाँ, अब मैं चलूंगा, अब मेरा विदा कर। श्रोतागण, राजा जनक अपने गुरुदेव को विदाई करने के लिए भव्य व्यवस्था किया। नगर के लोग उमड़ करके अष्टावक्र को विदाई करने, देखिए वहां का लक्षण। आगे आगे अष्टावक्र, उसके पीठ पर राजा जनक, उसके पीठ पर राजा जनक का मंत्री, सिपाही, नगर के लोग सब जा रहे हैं। जैसे हमारे आपके यहाँ भी अगर कोई मेहमान आते हैं, दोस्त महिम आते हैं और कुछ समय रह गए घर पर साथ में, चाहे 2 घंटा के लिए आए या 2 दिन के लिए आए, और जब चलने लगते हैं तो हमारे आपके समाज का भी ऐसा नियम है कि उनको आदर करके लोग सड़क पर आगे बढ़ाते हैं प्रेम से। इसी प्रकार से राजा जनक अपने गुरुदेव को आदर रहे हैं आगे प्रेम से। आगे आगे अष्टावक्र, उसके पीठ पर राजा, मंत्री, प्रजा सब जा रहे हैं। नगर से बाहर हो गए। जब गेस्ट कोई बाहर निकलते हैं तो घरभैया को कह देते हैं कि आप छत्री रामविलास शर्मा के पोता नीरज कुमार की ओर से 11 रुपये दान सर्वसरित कल्याण करे और परिवार में सुख शांति रह जाए। जब कहते हैं लौट जाइए, तब घरभैया लोग लौट जाते हैं और अतिथि चले जाते हैं, दोस्त महिम मित्र चले जाते हैं। अष्टावक्र राजा जनक को एको बार नहीं कहे कि चले जाइए। अष्टावक्र जा रहे हैं आगे आगे, उसके पीठ पर है राजा जनक। नगर से बाहर हो गया परपट मैदान, और मैदान में जा रहे हैं। अष्टावक्र लौट करके नहीं कहते हैं कि चले जाओ। राजा सोचते हैं जब तक गुरुदेव कहेंगे नहीं तब तक लौटेंगे कैसे। सब के सब जा रहे हैं। जब बहुत आगे बढ़ गया ना तो अष्टावक्र ने सोचा एक बार देखना चाहिए कि राजा जनक आ ही रहा है कि लौट गया। तो पीछे मुड़ करके देखा, इस तरह से देखा कि आ रहा है राजा जनक, मंत्री और नगर के लोग भी आ रहे हैं। अष्टावक्र ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। अष्टावक्र जा रहे हैं इधर और इस तरह से हाथ उठाकर कहा, ए राजा रुक जा। ध्यान दीजिए शब्द पर। क्या कहा अष्टावक्र ने, जा रहे हैं अष्टावक्र इधर, हाथ उठाकर कह दिए इधर, ए राजा रुक जा। इतना जो कहा न रुक जा, तो राजा जनक खड़ा हो गया। अष्टावक्र आगे बढ़ गया, आगे बढ़ता जा रहा है और राजा जनक खड़ा है। राजा जनक खड़ा है तो मंत्री खड़ा है, मंत्री खड़ा है तो सिपाही खड़ा है, सिपाही खड़ा है, सब प्रजा खड़ा है। जब अष्टावक्र चले गए, नजर से उधर हो गए, नहीं देखने लगे, तो मंत्री ने कहा, राजा साहब अब चलिए ना, अब राजपाट को भी देखना होगा ना, गुरुदेव तो चले गए। राजा जनक ने कहा, ये मंत्री सुनो, गुरुदेव गए तो हैं लेकिन हमको लौटने के लिए तो नहीं कहे हैं। कहे हैं रुक जा, तो हमने तो रुक गया, लेकिन हम चले जाएंगे अगर तो गुरु का वचन नहीं हुआ। कहा गया है, गुरु मुख पानी उपजे, गुरु मुख पानी उपजे, जय
जिससे तांच करमान यही विधि फंदा छूटिए और जुगतना आन। राजा जनक कहते हैं कि गुरुदेव के मुंह से आवाज निकला है रुक जा, तो मैं लौट जाऊंगा कैसे? अगर लौट जाऊंगा तो गुरु का वचन का पालन तो नहीं हुआ। मंत्री ने कहा तो अब तो गुरुदेव चला गया, तो यहाँ पर कितना समय तक रुक कर रहिएगा? नहीं, हमको तो रहना है। तुम लोग जाओ, राजपाट को संभालो, कैसे समझेगा? हमको तो यहाँ पर रहना है। राजा अकेला रह गया परपट मैदान में खड़ा, और मंत्री सिपाही नगर के लोग वापस हो गए। शाम जब हुआ ना, तो मंत्री सिपाही के साथ और नौकर के साथ राजा के लिए भोजन, रात में पंडाल बन जाना चाहिए, इसके लिए सामान सब लेकर के आए कि भर रात बाहर में कैसे रहेंगे। आए ना, तो राजा ने कहा क्या सब लाया है? तो हुजूर यह भोजन है और यह जो लाए ना सो पंडाल का सामान है, रात में कैसे रहिएगा बाहर में? सुनो, न हमारे लिए भोजन का जरूरी है न पंडाल का जरूरी है। पंडाल का सामान वापस ले जाओ और भोजन भी ले जाओ। मुझको भोजन नहीं करना है, गुरुदेव ने कहा है रुक जाने के लिए, हमने रुका। सब सामान को लौटा दिए। ध्यान दीजिए, राजा अकेले रह गया। राजा जनक परपट मैदान में भर रात खड़ा रहा, दिन में भी खड़ा था, सुबह में भी खड़ा है। धूप है तो देहे पर, ओस है तो देहे पर। राजा लौट करके नहीं जा रहा है, टकाटक देख रहा है गुरुदेव कि गुरुदेव युद्ध में गए हैं।